हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने अबाहु प्रिंसिपल पढ़ा था। अबाहु प्रिंसिपल पढ़ा था। आपको अबाहु प्रिंसिपल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है। अब आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को अगर आपको समझना है तो आपको चारों जो क्वांटम नंबर हमने पढ़ी है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी स्पिन क्वांटम नंबर, उन चारों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समझ में नहीं आएगा। पाउली ऑस्ट्रियन स्विस थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे जिनका क्वांटम मैकेनिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। Wolfgang Pauli put forward an principle in 1925 which is called Pauli's exclusion principle। क्या होता है ये प्रिंसिपल? According to this principle, no two fermions। आपने कभी बोसॉन्स, फर्मियंस का नाम सुना हो तो मैं उसमें ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको यह जरूर बता दूं कि इलेक्ट्रॉन एक फर्मियन है, प्रोटॉन एक फर्मियन है। हम अभी यहां इलेक्ट्रॉन तक सीमित रहेंगे। नो टू फर्मियंस मींस नो टू इलेक्ट्रॉन such as electron in an atom can have the same value of all four quantum numbers। क्या बोलता है ये प्रिंसिपल कि किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट का कोई एटम होगा, किसी भी एटम क्या कोई से भी दो इलेक्ट्रॉन ले लें और उनके लिए चारों क्वांटम नंबर कैलकुलेट करें तो 3 सेम आ सकती मैक्सिमम, लेकिन एक तो हमेशा डिफरेंट होगी ही होगी। मतलब चारों क्वांटम नंबर किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए कभी भी सेम नहीं हो सकती है। आप समझना इस चीज को कि सेम होने का मतलब क्या है कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी सेम, शेप भी सेम, ओरिएंटेशन भी सेम और स्पिन भी सेम। ये पॉसिबल नहीं होता है। 3 सेम मिलेगी आपको, लेकिन चौथी तो डिफरेंट होगी ही होगी। एक क्वांटम नंबर एनर्जी के बारे में बताती, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, एक शेप के बारे में, फिर एक ओरिएंटेशन के बारे में और एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताती है। तो 4 में से 3 सेम होगी, कोई एक तो डिफरेंट होगी ही होगी, वो कोई सी भी हो सकती है। It dictates that an atomic orbital can hold a maximum of 2 electrons which must have opposite spins। दूसरे वर्ड्स में लिखा, मैं आपको समझाता हूं क्या लिखा हुआ। दिस प्रिंसिपल इंश्योर्स एटॉमिक स्टेबिलिटी एंड गवर्न्स द स्ट्रक्चर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मतलब पीरियोडिक टेबल जो है उसको बनाने में बहुत हेल्प मिली इस प्रिंसिपल से। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। हम हीलियम का एग्जांपल लेते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s2। पहली ऑर्बिट की जो s सब शेल है उसमें जो एक ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। हम जानते हैं कि s सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है जिसके लिए m की वैल्यू कितनी होती है? लिखी नहीं है, m इक्वल 0। s के लिए जो एक ही ऑर्बिटल उसके m की वैल्यू 0 होती है, वो पिछले कुछ वीडियोस में आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हीलियम they have the same value for n, l and m but their spin must be different। आप गौर कीजिए, अगर मैं इन 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए n, l और m को कैलकुलेट करूं, n दोनों के लिए 1s2 दोनों पहली ऑर्बिट में, मतलब दोनों के लिए n की वैल्यू 1, s सब ऑर्बिट में है, s सब ऑर्बिट में s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो दोनों ही s में, तो दोनों के लिए n1 और l कितना हो गया? 0। m दोनों जिस ऑर्बिटल में है उसके लिए m की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। मतलब दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए m 0। आप सोचिए, n भी सेम हो गया 1, l भी सेम हो गया 0, m भी सेम हो गया 0। चौथी क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती। मतलब एक का स्पिन अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरे का 100% क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट हैं तो दोनों का स्पिन कभी भी सेम नहीं हो सकता। ये जरूर हो सकता है कि पहला एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा क्लॉकवाइज हो, पर हम रेगुलर अरेंजमेंट में क्या करते हैं? पहला क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज फिल करते हैं, पर यह कंपलसरी नहीं है।
key aspects of the Pauli's exclusion principle. Fermions, this principle applies to all fermions. Fermions वो होते जिनकी जो स्पिन है वो हाफ इंटीजर 1/2 हाफ इंटीजर होती है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी क्या होते हैं? फर्मियंस होते हैं. एटॉमिक स्ट्रक्चर, दिस प्रिंसिपल एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रॉन फिल different orbitals rather than collapsing into lowest energy levels, which gives rise to the shell structure of atom. ये क्या बताता है प्रिंसिपल आपको कि ऐसा नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी लेवल में चले जाएंगे. अगर कुछ लोएस्ट एनर्जी लेवल में है और उस ऑर्बिटल की या उस एनर्जी लेवल की कैपेसिटी हो गई है, तो कुछ उससे अगले एनर्जी लेवल में या उससे कुछ हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे. The principle was proposed by Wolfgang Pauli in 1925, जिसके लिए 1945 में उन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था. Without it, all electron in an atom would occupy the lowest orbital, जो हमने अभी ऊपर बात करी, causing atomic instability. अगर सारे इलेक्ट्रॉन लोएस्ट ऑर्बिटल में ही चले जाएंगे तो आपका एटम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा. ये हमारा पाउली's exclusion प्रिंसिपल क्या हो गया है? खत्म हो गया है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमल मल्टीप्लिसिटी के साथ. थैंक यू.